अगर हम टू डायमेंशनल केस में रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक प्लेन है हमारे पास, तो उस प्लेन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके दो ही होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। या तो अगर आपने वाई जेड प्लेन लिया है तो एक वाई कोऑर्डिनेट एक जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हमें जो दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसी प्लेन में, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। तो अगर हम मान लो इस पॉइंट पी का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर यहाँ पे पी लें, ओ पी लें, तो इस पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस पे भी ड्रा करें और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर भी ड्रा करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बनती है, एक तो ओ ए पी और दूसरी ओ बी पी। तो अगर हम यहाँ पे जो पी से ए को परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, तो इस ओ ए का डिस्टेंस हम एक्स ले सकते हैं क्योंकि एक्स की तरफ है, और यूनिट वेक्टर आई ले सकते हैं। तो इसलिए ओ ए विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर बनेगा हमारे पास एक्स मैग्नीट्यूड इंटू आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई होता है और ओ ए का मैग्नीट्यूड हमने एक्स लिया हुआ है, तो इसलिए ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई। और सिमिलरली अगर हम ओ बी वेक्टर देखें तो इट विल बी वाई जे, क्योंकि वाई हो गया वाई की तरफ डिस्टेंस और वाई की तरफ यूनिट वेक्टर होता है जे, तो इसलिए वाई जे विल बी वेक्टर ओ बी। अब ओ बी और ए पी बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसलिए जो ओ बी होगा वही ए पी भी होगा, तो इसलिए ए पी हमारे पास वाई जे बन गया। अब यहाँ पे हम अगर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो हम क्या बोलेंगे कि ओ ए प्लस ए पी विल बी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ये अपोजिट ऑर्डर में है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ओ ए प्लस ए पी मतलब कि एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू ओ पी। तो इसलिए पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास बना वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर हम इसी चीज़ को थ्री डायमेंशन में यहाँ पे लें तो थ्री डायमेंशन में भी हम पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, जो पी पॉइंट है इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लेकिन अब हम इसमें तीनों एक्सिस ले रहे हैं तो तीन प्लेन हमारे पास आएंगे, तो एक वाई जेड, एक एक्स जेड और एक एक्स वाई प्लेन। तो पी पॉइंट से हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फिर ये जो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे जो परपेंडिकुलर मिलेगा उसको हमने ओ के साथ जो है ज्वाइन कर देना है, और ओ से लेकर के हमने कुछ डिस्टेंस लेना है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस लिया, तो इसलिए ये वेक्टर ओ बी हमारे पास एक्स आई बनेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इंटू एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई है, तो ओ बी वेक्टर विल बी एक्स आई। और इस ओ वाई के पैरेलली हम बी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन लेंगे वाई की तरफ, इसके बिल्कुल पैरेलल, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हमारे पास जो जहाँ पे परपेंडिकुलर मिला हुआ है। तो ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा बी ए, ये हमारे पास बन जाएगा वाई जे, क्योंकि इस साइड को डिस्टेंस है वाई और यूनिट वेक्टर हम लेते हैं जे, तो बी ए विल बी वाई जे। और उसी तरह से ए पी जो है जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए इधर को डिस्टेंस हम जेड लेते हैं और यूनिट वेक्टर हम के लेते हैं, तो इसलिए ए पी वैक्टर विल बी इक्वल टू जेड के। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। कैसे, हम क्या बोलेंगे कि ओ बी प्लस बी ए प्लस ए पी विल बी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ओ पी है अपोजिट डायरेक्शन में, और ओ बी बी ए और ए पी का एरो जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए ओ पी विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए प्लस ए पी। तो इसलिए हमारे पास कितना बनेगा, ओ पी विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वेक्टर है एक्स आई, ये वेक्टर है वाई जे और ये वेक्टर है जेड के। तो इसलिए
अगर हम इसको ओ पी को मान लो आर पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, तो आर पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये इसलिए हमारे पास जो आर बना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बनेगा, और इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी देखा हुआ है कि आप कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका अंडरूट लेते हैं। और आर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, आर डॉट आर करके, मतलब इसी वेक्टर को आप सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर डॉट आर विल बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो उस केस में हमारे पास आर स्क्वायर आ जाता है। तो आर अगर हमने फाइंड करना है तो आप इसका अंडरूट यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं।